द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे विग्रह करने पर और आता हो, यथा आता हो, या आता हो, एवं आता हो, एवं लगा रहता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और अब देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से आपका समझ में आएगा। इस नियम का ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ सबसे मस्ट है, आपको ग्राफ से और अच्छे से समझ आएगा। तो द्वंद्व समास जो है, पूर्व पद है प्रधान होता है, उत्तर पद जो होता है अप्रधान। दोनों पद को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, तो इसे आपको ध्यान देना है। समास पद है विग्रह, भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा। तो देखिए भाई बहन और का है यहाँ पे, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और आ रहा है आपका और यथा एवं आता है, तो क्या होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व जैसे द्विगु था, आपका द्विगु था, द्विगु दो संख्या, और द्वंद्व मतलब दो पद होते हैं। जैसे दोनों पद आपके क्या होंगे? प्रधान होंगे। देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर है, समाहार है, वैकल्पिक। इतना ये पूछता नहीं है, लेकिन इसका नाम आप याद रखिएगा। चलिए बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान होते हैं, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान होता है, जैसे इसे हम बहुब्रीहि समास करते हैं। तीसरा पद प्रदान होता है, पहला दूसरा नहीं होगा, पहला दूसरा अप्रधान होगा और तीसरा पद प्रधान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव तीसरे हो गए। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव है, तो ये हमारा बहुब्रीहि होगा। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर, तो ये भी हमारा बहुब्रीहि होगा। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, पाणी मतलब हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ये ग्राफ देखिए, पूर्व पद अप्रधान है, उत्तर पद अप्रधान है, मिलने पर तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। भेद आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। आपका समास खत्म हो गया। अब देख लीजिए कि एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन कितने बने हुए हैं, कितने इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका। देखिए आपका सप्तऋषि, सप्तऋषि द्विगु समास है। सात ऋषि, सात ऋषियों का समूह द्विगु समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास आपका ये देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम 2006 में कृष्ण और सुदामा, तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। लड़की, जो लड़ी पाने है, रेखांकित में समास है, द्विगु है आपका। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व बोलते हैं। दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद अप्रधान होगा, बहुब्रीहि हो जाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान द्वंद्व हो जाएगा। जिस समास के पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि कहते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। और जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो जाता है उसे हम तत्पुरुष बोलते हैं। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास। देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा दिया है यहाँ पे, यूपीएसडीआई में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जलमग्न तत्पुरुष है, वज्रपाणी बहुब्रीहि है, तीसरा पद प्रधान, पंचवटी द्विगु है। ये घास भूस द्वंद्व हो जाएगा और यथा एवं का लोप होता है। और निम्न शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि हो? जैसे शूलपाणी, जिसमें द्विगु समास हो, चतुर्भुज संख्याओं का जिसमें बोध होता है वो द्विगु होता है। प्रतिदिन ऐसे ही दिख रहा है कि प्रति और दिन अव्ययीभाव समास से देखिए एग्जाम्पल से उठाया है। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। और जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष कर्मधारय होता ही है।
परिभाषा भी आपको याद रखना है और एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। धीरे धीरे आप कई बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको सारा एग्जाम्पल, परिभाषा सब आपको एकदम याद हो जाएगा। 12 सिंगा बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण जैसे श्वेत पत्र है। परमानंद में कर्मधारय समास है। परमानंद निम्नलिखित में से समास नहीं है। देखिए समास, ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा है। समास के प्रमुख भेद है, अव्ययभाव है आपका 6 है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो तत्पुरुष में आपके 2 आते हैं, कर्मधारय और आपका द्विगु आता है। गुरुदेव शब्द में समास आपका दिया है यहाँ के, गुरुदेव शब्द समास है, कर्मधारय समास है। किस समास में दोनों द्वंद्व समास है? देखिए 2-2 3-3 बार पूछा है। जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रदान होता है, वो बहुब्रीहि है आपका। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो? द्विगु होगा आपका। संख्या से बोध हो रहा है तो आपका ऐसे ही पता, आपको इससे ही पता कर लेना है कि आपका द्विगु हो जाएगा। महाजन है, कर्मधारय समास है, इसमें विशेषण विशेष का लोप होता है। और ये आपका देखिए महाजन है आपका, कर्मधारय है। यूपी टीजीटी में आपका पूछा है पंचवटी, देखिए 2-2 बार पूछा है। पंचवटी मोस्ट है, ये रिपीट करता है, द्विगु समास है। ये सारे आपके, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये एग्जाम्पल्स जो जितने हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।